सबसे पहले आप देखेंगे तो ये तालाब है। तालाब का पर्यायवाची क्या है? तालाब का एक पर्यायवाची है सर, दूसरा है सरोवर और तीसरा है पुष्कर। अब देखिए पुष्कर जो है वो हम तालाब के लिए प्रयोग करते हैं और पुष्कर से ही शब्द बना है पोखर। उसके बाद देखिए एक पर्यायवाची है ताल, दूसरा है तड़ाग और एक है जलाशय। तो तड़ाग भी हम बोलते हैं तालाब को, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा काफ़ी बार पूछा जाता है। ताल भी है और जलाशय भी हम बोलते हैं। एक शब्द और प्रयोग होता है पर्यायवाची में, वो है पद्माकर। अब इसको ध्यान दीजिएगा, पद्माकर। पद्माकर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पद्म और आकर। आकर का अर्थ होता है खजाना। तो जहाँ पर कमल मौजूद है, कमल का खजाना मौजूद है, वो क्या है? तालाब। और कमल जो है वो तालाब में खिलता है, इसीलिए हम लोग कमल को सरोज भी बोलते हैं। इसलिए देखिए जो वीडियोस पर्यायवाची के लगातार मिल रहे हैं, आप उनको पिछले वीडियोस को जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हमने पहले दूसरे वीडियो में देखा था कमल का पर्यायवाची, उसमें मैंने आपको बताया था कि कमल को सरोज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज का जो यहाँ पर ये प्रत्यय लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? उत्पन्न होना, से जन्मा, पैदा होना। और ये सरोज में ये संस्कृत का शब्द होता है सरह। सरह जो है वो संस्कृत में कहलाता है तालाब, सरोवर। तो जब ये विसर्ग संधि होती है और ये विसर्ग का लोप हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, तो इसके खत्म होने के बाद ये ओ की मात्रा लेके सरोज बन जाता है। तो सरोज हम किसके बारे में पढ़े थे? कमल। उसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि जल के पर्यायवाची में अगर आप ज प्रत्यय को जोड़ लेते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है, जैसे जलज, पयोज, नीरज। ठीक है, इस तरीके से हमने कमल के बारे में पढ़ा था। तो पद्म का मतलब भी कमल है। तो जहाँ पर कमल का खजाना आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है? तालाब। और इसीलिए हम लोग तालाब को क्या बोलते हैं? पद्माकर। ये जो तड़ाग शब्द है ये थोड़ा सा अच्छा शब्द है। कभी कभी पर्यायवाची में ऑप्शन में आप देखेंगे तो तड़ाग भी कई जगह पे लिखा हुआ मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये तालाब का पर्यायवाची है। उसके बाद हम दांत को भी देख लेते हैं, दंत को। तो दंत का एक शब्द याद रखिएगा, रद। देखिए इसमें द शब्द के ही अधिक आपको पर्यायवाची देखने को मिलेगा जब भी आप दंत को देखेंगे। तो दंत का एक पर्यायवाची शब्द है रद, एक है दशन और एक है द्विज। अब द्विज क्यों बोलते हैं हम लोग? द्विज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो बार उत्पन्न होता है, दो बार जन्म लेता है। एक तो दूध वाला जो दांत हम बोलते हैं, जो हम लोगों के बचपन में टूट जाते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे फिर एक पक्का दांत निकलता है जो कि आपके बुजुर्ग होने तक या लंबे समय तक जीवन के वो आपके साथ में रहता है दांत। तो इसलिए दो बार उत्पन्न होता है, तो इसलिए हम लोग दांत को द्विज भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए पृथ्वी। अब पृथ्वी काफ़ी महत्वपूर्ण है शब्द है, इसके पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक है वसुंधरा। वसुंधरा शब्द में अगर आप समझेंगे तो वसु जो शब्द है उसका अर्थ होता है रत्न, और धरा का अर्थ होता है धारण करना। तो रत्नों को जो धारण की हुई है अपने अंदर, अपने पास, वो कौन है? वसुंधरा। और वो क्या है? पृथ्वी। इसीलिए धरती का एक और पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, यानी कि जिसके गर्भ में रत्न हो। ठीक है, अब देखिए दो शब्द है, रत्नगर्भा और एक है रत्नाकर। तो रत्नाकर में अगर आप देखेंगे, जैसे ऊपर हमने अभी यहाँ क्या देखा? आकर। आकर, पद्माकर में आकर शब्द जो है, ये आकर का क्या अर्थ निकलता है? खजाना। उसी तरीके से जब आप देखेंगे शब्द रत्नाकर, तो रत्नाकर में रत्न धन आकर है। आकर का अर्थ जब खजाना के रूप में आप देखेंगे, जिसके पास खजाना हो रत्नों का, तो वो कौन हो गया? समुद्र। और अगर आप देखेंगे रत्न गर्भा, यानी कि जिसके गर्भ में रत्न भरे हो, तो वो क्या हो गई? धरती। तो रत्न गर्भा आप किसके लिए पढ़ते हैं? धरती के लिए। और रत्नाकर किसके लिए पढ़ते हैं? समुद्र के लिए। अच्छा, उसके बाद देखिए ये है वसुंधरा। वसुंधरा में अगर आप ध्यान देंगे तो वसु का अर्थ हो गया रत्न और धरा का अर्थ हो गया धारण करना। तो जो रत्नों को धारण की हुई है वो कौन है? धरती। इसके बाद और महत्वपूर्ण जो शब्द है उसमें एक ईला आता है। ईला, धरती, भू, भूमि, धरा, अचला, ये सब हम शब्द पढ़ते हैं धरती के लिए। तो ईला शब्द महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक शब्द और प्रयोग होता है धरती के लिए, वो है मही। जब मही को आप ध्यान से देखेंगे, इसके साथ और भी शब्द जुड़े होते हैं और वो कोई और शब्द का अर्थ हमें प्रदान करता है, जैसे महिष। महिष में अगर आप ध्यान देंगे तो मही यानी कि ये धरती, धन, ईश। तो महिष मिलके क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि महिष। जो धरती का ईश है, धरती का ईश कहने का मतलब क्या हो गया? राजा को हम बोल रहे हैं। तो वो हमारे साम्राज्य, वो हमारी धरती, वो हमारी भूमि के उस हिस्से का ईश है, राजा है। तो वो क्या हो गया? महिष। महिष को राजा बोलते हैं। और उसी तरीके से महिपाल,
पाल का अर्थ यहाँ पर हो जाता है पालक के रूप में। तो हमारे साम्राज्य का, हमारी भूमि का, हमारी धरती का पालक है, तो वो क्या हो गया, महिपाल। उसी तरीके से महिष मैंने आपको बता दिया, इसका भी अर्थ राजा है। तो महिपाल और महिष दोनों हम राजा के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए धरती के लिए अवनी और अवनी, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं आप शब्द। न पे छोटी की मात्रा का प्रयोग करिए, चाहे न पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग करिए, दोनों ही अर्थ में अवनी या अवनी, धरती ही इसका अर्थ होता है, और दोनों ही शब्द सही है। तो जब शुद्ध अशुद्ध शब्द और ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे तो अवनी या अवनी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एक शब्द और है पर्यायवाची, वो है क्षिति। क्षिति का मतलब धरती है, और उसी तरीके से आप शब्द देखेंगे क्षितिज। क्षितिज मतलब वो हो गया जहाँ पे धरती और आकाश आपको दूर पे कहीं मिलते हुए नजर आते हैं, तो वो हो जाता है क्षितिज। अब देखिए यहाँ पर जो ज है, इसका भी अर्थ उत्पन्न होना होता है। तो एक अर्थ तो ये हो गया जो अभी हमने पढ़ा कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो आपका क्षितिज हो गया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ज का उत्पन्न होने के हिसाब से अगर आप उसको पढ़ेंगे, तो जहाँ पर ये धरती आपको खत्म होते हुए नजर आ रही है दूर पे कहीं, वहाँ पर किसी का अगर जन्म हुआ हो तो भी हम उसे क्षितिज बोलते हैं। वैसे जन्म लिए हुए व्यक्ति को क्षितिज कहा जाता है। तो एक वो भी उसका संदर्भ है प्रयोग करने का। उसके बाद देखिए धरा। धरा क्यों बोलते हैं धरती को? क्योंकि वो धारण करने वाली है, हमें, आपको, पेड़ पौधे, रत्नों को, सबको तो धारण करने वाली धरती है। तो इसलिए एक हो गया उसका पर्यायवाची शब्द धरा। उसके बाद हम पढ़ते हैं धरित्री। देखिए तत्सम तद्भव जब हम लोग पढ़ेंगे तो पर्यायवाची तो वही हो गया, क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक ही निकलता है तत्सम तद्भव में। लेकिन तत्सम जो शब्द है वो संस्कृत में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, और तद्भव जो है उस संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन होने वाला वो शब्द है। तो धरित्री जो है वो हो जाता है तत्सम, और इसी धरित्री से जो हिंदी में शब्द बना धरती, वो आपका क्या है, तद्भव। और इसके अलावा भी जो आप पढ़ते रहते हैं हमेशा धरती के लिए, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि, मेदिनी। मेदिनी को भी ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ क्या निकलता है, धरती। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है बिजली। बिजली में ये जो इसका पर्यायवाची शब्द है शंपा, इसको ध्यान रखिएगा। शंपा कठिन शब्द के लिए प्रयोग हो सकता है जब भी धरती, मतलब जब भी बिजली या फिर किसी और शब्द के पर्यायवाची में आपको 4 ऑप्शन दिया जाए और बोला जाए कि ये कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, या फिर कौन सा शब्द है जो बिजली का पर्यायवाची है, तो आप उसको पहचान सकते हैं। तो शंपा याद रखिएगा। उसके बाद चपला, चंचला, सौदामिनी, ये सब भी हम शब्द प्रयोग करते हैं बिजली के लिए। अब देखिए जो आकाश में चमकने वाली बिजली होती है उसके लिए 3 शब्द आप प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा? सौदामिनी, दामिनी और तड़ित। तो तड़ित इसका भी मतलब है आकाशीय बिजली, आकाश में जो उत्पन्न होने वाली बिजली है। दामिनी का भी अर्थ यही है, आकाश में उत्पन्न होने वाली बिजली का है। और सौदामिनी का भी अर्थ उसी संदर्भ में आता है। उसके बाद आप पढ़ते हैं विद्युत। अब देखिए ये जो द पे हलंत है, इसका मतलब ये होता है कि ये वो व्यंजन है जो किसी स्वर के साथ अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, शुद्ध व्यंजन है, तो द पे ये हलंत हो जाएगा। और द्यू जो आप लिखते हैं, इसी को हम लोग एक साथ ये द्या लिखते हैं। जो विद्यालय वाला द्या होता है, विद्युत वाला द्या होता है, वो इसी शब्द से मिलकर होता है। तो चाहे आप द्या लिखिए चाहे आप विद्युत ऐसे लिखिए, दोनों ही सही है। अब देखिए यहाँ पर विद्युत में जो ये वी है, इसका अर्थ होता है विशेष रूप से, उस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से। और ये वी जो है ये उपसर्ग है, किसके साथ? द्यू के साथ। अब ये जो द्युत में द्यू है, इसका अर्थ होता है जो चमके, जो प्रकाश दे, जो चमके, जो विशेष रूप से जो चमके, वो क्या है? बिजली। इसलिए बिजली का जो प्रयोग हो रहा है पर्यायवाची, वो विद्युत है। उसके बाद हम इसे क्षणिक या क्षण प्रभा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए जो बिजली है, जब उसकी सर्किट बनती है, कंप्लीट होती है सर्किट, उसके बाद उसमें बिजली विद्युत प्रवाह होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तो क्या होता है कि कभी कभी सर्किट में कोई डिस्टरबेंस हो जाता है, तो वहाँ से चार्ज है या बिजली है, तो अचानक से उसमें आपको ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि उसका जो प्रवाह है उसमें अंतर आ जाता है। ठीक है, तो जो विद्युत पावर, इलेक्ट्रिकल पावर है, उसमें अचानक से थोड़े समय के लिए ही सही, भले ही वो माइक्रो सेकेंड हो, मिली सेकेंड हो, उसमें एक बदलाव देखने को मिलता है। उसे हम इंग्लिश में ट्रांजिएंट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जिन्होंने पढ़ा होगा, या जिनका बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब होगा, बीटेक होगा, वो लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो ट्रांजिएंट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसे बोल देते हैं क्षणिक, मतलब जो क्षण भर के लिए था। इसीलिए जो क्षण भर के लिए भी हो, आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उसे पढ़ते हैं क्षण भंगुर।
तो क्षण भंगुर जब हम लोग देखेंगे उसका भी अर्थ यही होता है, शाश्वत जो हमेशा के लिए हो, जो क्षण भर के लिए केवल हो, उसे हम क्षण भंगुर भी बोलते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्षणिक या क्षण प्रभा जो ये शब्द का प्रयोग किया जाता है पर्यायवाची के रूप में बिजली का, उसका अर्थ इसी से निकल कर आता है। सर्किट में अचानक से बदलाव हो जाता है, थोड़े समय के लिए बिजली का जो पावर है, विद्युत प्रवाह है, उसमें बदलाव देखने को मिलता है, तो शॉर्ट में ही है, समझ लीजिए। तो क्षणिक या क्षण प्रभा उसे हम बोलते हैं। उसके बाद घन प्रिया, क्यों? घन का अर्थ होता है मेघ, बादल, और मेघ के राजा कौन होते हैं? मेघराज कौन है? इंद्र। हम लोगों ने पढ़ा है। देवों के भी राज देवराज, देवों के राजा कौन है? इंद्र। देवेश, देवराज, देवेश्वर, ये सब इंद्र के लिए हमने प्रयोग किया था। तो जो मेघ को, बादलों को प्रिय हो, बादलों को प्यारा हो, वो कौन है? बिजली। तो इसलिए जो आकाशीय बिजली है उसे हम घन प्रिया भी बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसे हम इंद्र वज्र भी बोलते हैं। इंद्र वज्र क्यों बोलते हैं? बिजली गिरती है, आप ऐसे समझिए, बिजली गिरती है और जो ढांचे होते हैं, जो मजबूत ढांचे नहीं होंगे, पेड़ होगा, थोड़ा मोड़ा चट्टान होगा, कमज़ोर चट्टान होगा, या फिर लकड़ी के घर होंगे, उनको ये विस्फोट की तरह उड़ाता है बिजली गिरने के बाद। तो ऐसा लगता है कि आसमान में कौन विचरण कर रहा है, आसमान में कौन मौजूद है? मेघ के राजा कौन है? मेघराज इंद्र है। तो इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार करके धरती पे विनाश कर दिया हो, ऐसा लगता है। इसलिए हम इसे, बिजली को, इंद्र वज्र का भी नाम देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। देखिए, सूर्य के बारे में आप अच्छे से समझिए। उसके बाद कालिंदी यानी कि जो यमुना है, उनका पर्यायवाची आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सूर्य के बारे में आप जानेंगे तो हम इन्हें पहले बोलते हैं भास्कर, भानु भी बोलते हैं, भास्पति भी बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे भा शब्द सभी में आ रहा है, ये इसका अर्थ क्या है? भा शब्द का अर्थ होता है चमक, भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। तो जिसमें चमक है, जिसमें प्रकाश है, ठीक है, वो हम भा शब्द से उठा रहे हैं। और भास्कर मिलकर आपका बना हुआ है भा, भा, जिसमें मतलब विसर्ग है भा में, भा और कर। कर का अर्थ हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, उसका अर्थ क्या होता है? कर का अर्थ क्या होता है? कर का अर्थ होता है किरण। तो जिस किरण में, जिसके अंदर प्रकाश हो, मतलब किरण और प्रकाश, प्रकाशीय किरण से मिलते हुए आ रहा है, जो दे रहा है, जो हमें प्रकाश दे रहा है, जो हमें किरण प्रदान कर रहा है, वो कौन है? वो सूर्य है। और ये विसर्ग संधि जब होती है तो ये विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाता है और ये स साथ में जुड़ जाता है। विसर्ग संधि जब आप पढ़ेंगे कभी तो आप उसमें ये समझेंगे स शुद्ध व्यंजन के रूप में प्रयोग होता है और ये भास्कर बन जाता है। तो भास्कर हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? सूर्य के लिए। अब भा का अर्थ आपको समझ में आ गया, चमक और प्रकाश से लेना देना है। तो भानु भी उसी अर्थ में आया है। भास्पति, भास्पति में जो ये पति शब्द है, ये स्वामी की तरह है। मतलब ये आप इसको ऐसे ले सकते हैं, राजा जैसा, स्वामी जैसा। तो जो प्रकाश का स्वामी है, प्रकाश का जो ओरिजिन है, स्रोत है, जो प्रकाश के राजा के तौर पर है, राजा नहीं मानिए आप, स्वामी मानिए उसको, सोर्स मानिए उसको, स्रोत मानिए, तो वो क्या है? भास्पति। जैसे भूपति, भूपति राजा को क्यों बोलते थे? हमारे भू का स्वामी है, हमारे इस पूरे जो हमारे जो क्षेत्र है, जो राजा के अधीन आता है भूमि, उस पूरे भूमि का पति, स्वामी, हम इसे हेड मान रहे हैं। वो कौन है? वो भूपति राजा है। उसी तरीके से भास्पति कौन है? सूर्य है। मार्तंड भी बोलते हैं हम लोग सूर्य को, मार्तंड ऋषि भी हुए थे। मार्तंड क्यों बोलते हैं? मार्तंड इसलिए बोलते हैं, ये दो शब्द से मिलके बना है, मार्त और अंड। मतलब सूर्य को जब हमने प्राचीन भारत में देखा तो हमें ऐसा लगा कि ये किसी भस्म ज्वाला का एक अंडा के रूप में है, अंड है। तो अंडा, जो अंड से शब्द आया है, अंड जो शब्द है उसका अर्थ अंडे के रूप में है। तो हमें दूर पे ऐसे देखने में लग रहा था कि ये एक ज्वाला, एक भस्म का अंडा है। तो इसलिए हमने इसे मार्तंड बोला। और मार्तंड क्या है? सूर्य है। सुबह सुबह जो लाल रंग का आप सूर्य देखते हैं, जो सूर्य उगता है, उसमें आपको दो शब्द उससे मिलता है। एक तो सविता और दूसरा अरुण है। अब देखिए, जो सविता है, सविता का अर्थ क्या होता है? सविता का अर्थ होता है जो चेतना प्रदान करता है। अब रात में सभी लोग सो रहे हैं, रात में सुबह मतलब कोई उदास मन से सोया होगा, कोई निगेटिव थॉट से जुड़ा होगा, कोई थकान से अपने आप को ग्रसित पाया होगा। लेकिन जब सुबह होता है तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का आह्वान होता है, एक नई ऊर्जा आपके अंदर भरती है, एक नई चेतना आपके अंदर भरती है। तो ये जो चेतना आपके अंदर आ रही है, ये सूर्य के प्रकाश की वजह से आ रहा है, सूर्य की वजह से आ रही है। उस
इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको जो वो लाल रंग का सूर्य उदय है, जो सूर्य उदय का सूर्य है, उसको आपको जल देना चाहिए, क्योंकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर इम्बाइब होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फैलती हुई नजर आएगी, आप उसे ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, आप उसे ग्रहित करेंगे, अपने अंदर समाएंगे उस पॉजिटिव एनर्जी को। इसीलिए सविता का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो अरुण भी उसी लालिमा सूर्य के, सुबह सुबह के लालिमा वाले सूर्य के लिए हम प्रयोग करते हैं अरुण, और ये जो सविता शब्द है वो भी हम उसी के लिए प्रयोग करते हैं। तो चेतना जो पैदा कर रहा है वो है सूर्य, और वो कौन सा सूर्य है? सुबह सुबह का जो सूर्य है उसे हम सविता बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दीवा का अर्थ होता है दिवस, दीवा का अर्थ होता है दिन। तो जो दिन में आपको किरणें दे रहा हो, कर का अर्थ क्या है? किरण। तो जो दिन में आपको किरणें दे रहा हो उसे हम क्या बोल रहे हैं? दिनकर। जो दिन में आपको किरण दे रहा हो उसे हम क्या बोल रहे हैं? दिवाकर, क्योंकि दीवा का अर्थ भी दिवस या दिन के अर्थ में होता है। तो सुबह सुबह पूरे दिन में आपको किरण कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए सहस्त्रकर, कर का अर्थ हर जगह किरण है, यहाँ पे प्रयोग होने वाला। इसलिए पिछले वीडियो में भी किरण के ऊपर हमने कर के ऊपर जो पर्यायवाची शब्द था उसे डिटेल में देखा था। तो सहस्त्रकर, सहस्त्रकर का अर्थ क्या है? कि सूरज से हजारों किरणें निकलती है, निकलती तो करोड़ों अरबों हैं, लेकिन जो चीज़ हम गिन नहीं पाते, बहुत बहुत की संख्या में बताने की कोशिश करते हैं, उसे हम सहस्त्र का नाम देते हैं। तो सहस्त्र कर का मतलब क्या है? जो हजारों में किरणें देने वाला हो, और हजारों में किरणें कौन दे रहा है हमें? सूर्य दे रहा है, इसलिए हम उसे सहस्त्र कर दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये सहस्त्र नहीं है, ये सहस्त्र कर है। उसके बाद देखिए मरीचि और अंशु, ये हमने पिछले वीडियो में किसके लिए पढ़ा था? किरण के लिए पढ़ा था। तो मरीचि माली और अंशु माली, ये दोनों जो शब्द है ये किसके पर्यायवाची बनेंगे? सूर्य के। क्यों? क्योंकि सूर्य हमें किरणों की माला देते हुए नजर आ रहा है। तो अंशु माली हमने उसे बोल दिया, हमने उसे मरीचि माली का नाम दे दिया, ठीक है। अब सूर्य को इतना डिटेल में पढ़ने के बाद अब देखिए कैसे आपका यमुना का पर्यायवाची कितना सही तरीके से कवर होगा। आप बस एक बात ये याद रखिएगा कि सूर्य के दो पुत्र पुत्री थे। जो पुत्र थे उनको यम कहा गया, और जो पुत्री थी उन्हें हमने यमुना बोला। अब देखिए कृष्ण जी काले थे, इसलिए हम उन्हें कृष्ण बोलते थे। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ भी काला है। तो ये भी काली हैं, कालिंदी, ये भी काली हैं यमुना। तो इन्हें हम क्या एक नाम दे रहे हैं? कालिंदी, और एक नाम हम इन्हें दे रहे हैं कृष्णा। कृष्णा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कृष्ण की तरह ये भी काली हैं, और कालिंदी भी नाम इसीलिए इनका पड़ता है। अब देखिए सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची को अगर आप जोड़ देते हैं तो यमुना का पर्यायवाची आप तैयार कर देते हैं, इसलिए हमने सूरज पे इतना फोकस किया। अब देखिए अगर आप पुत्री का पर्यायवाची देखेंगे तो उसका क्या हो जाता है? तरुण, तनुजा। तनुजा हम पढ़ते हैं। जा का अर्थ भी पुत्री के लिए होता है। तनया, तनय मतलब पुत्र, तनया मतलब पुत्री। सूता, तो कितना हो गया? तनया, सूता, तनुजा और जा। ये शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? पुत्री के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब देखिए सूर्य के पुत्र के रूप में अगर आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सीधे सीधे पर्यायवाची किसका बनेगा? यमुना का। तो सूर्य सूता, सूर्य की पुत्री कौन हो गई? यमुना। रवि तनया, अर्क जा, अर्क किसको हम पढ़ते हैं? अर्क का अर्थ होता है सूर्य। तो अर्क सूर्य के लिए हो गए। जैसे कहते हैं अर्क को जल दिखाओ, तो अर्क को जल दिखाने का अर्थ है सूर्य को जल दिखाओ। तो अर्क जा। उसके बाद भानु, भानु भी सूर्य के लिए प्रयोग होता है, भानुजा। हंस, हंस भी हम शब्द प्रयोग करते हैं सूर्य के लिए, तो हंस सूता। तरणी, तनुजा। क्यों? क्योंकि तरणी का अर्थ भी क्या होता है? सूर्य। कालिंद, ध्यान दीजिएगा, कालिंदी किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है? यमुना के लिए। कालिंद किसके लिए प्रयोग हुआ है? सूर्य के लिए। तो कालिंद जा, सूर्य की पुत्री कौन हो गई? यमुना। उसके बाद सूर्य तनया। अब कोई भी इसमें से शब्द कैसा भी बन जाए, सूर्य जा, सूर्य तनया, तरणी तनुजा, तरणी जा, भानु जा, अर्क जा, अर्क तनया, कुछ भी शब्द प्रयोग हो जाए। अब आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप हमेशा यमुना के साथ ही ऑप्शन सही करेंगे। अब ये देखिए यम भगिनी क्यों बोलते हैं? भगिनी का अर्थ होता है बहन। अब चूंकि सूर्य के एक पुत्र है यम और पुत्री है यमुना, तो यम की बहन कौन हो गई? भगिनी कौन हो गई? यमुना। तो आप यम भगिनी नहीं प्रयोग कर लेंगे शब्द यमुना के लिए? बिल्कुल कर लेंगे। तो वहां से आपका शब्द बन गया यम भगिनी। तो इस तरीके से आज का पर्यायवाची शब्द अपना कंप्लीट होता है। अब यहाँ तक जो भी ये 4 वीडियोस हैं प्लीज़ आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा।